हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो मैं आपका रेहान भैया आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि टॉपिक है आज हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ रूट। मैं गारंटी देता हूँ कि 99.9% बच्चों से रूट वाला फैक्टराइजेशन, तो मैं आपको वादा करता हूँ, आपका रेहान भैया मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप लोग कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो के बाद देखते हैं कि रूट वाला फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। जो 99.9% बचे थे उनको भी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उनसे रूट का फैक्टराइजेशन इजीली बन जाएगा। क्या इजीली बन जाएगा, मैं उनको गारंटी देता हूँ। क्या गारंटी देता हूँ। और हाँ, ये हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारा ये लास्ट लेक्चर है। और बात रही आगे की मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और फैक्टराइजेशन के आइडेंटिटी यूज करने वाले फैक्टराइजेशन थे, तो वो मैं आपको उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्या करना है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ रूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप इजीली वे में समझ सकते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ रूट होता क्या है। चलिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कौन वाला है। फर्स्ट आप यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। क्या फैक्टराइजेशन आपका ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है। दैट मान के चलिए आपका यहाँ पे रहे 2a² प्लस 2ab प्लस b। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बीच वाला जो आपका टर्म है, बीच वाला जो आपका ये टर्म है, इसको ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करना है कि जब आप इसका मल्टीप्लाई मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 2ab आए, और जब जो आपका यहाँ पे जो ये जो आपका टर्म्स जो यहाँ पे आएगा उन दोनों को जब आप इंटू करें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का इंटू आना चाहिए। क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का इंटू आना चाहिए। मतलब कि जब आप ये स्प्लिट करेंगे तो आपका सम आना चाहिए 2ab। क्या, 2ab सम आना चाहिए, प्लस में 2ab आना चाहिए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करें मतलब यहाँ पे जो आपका टर्म आएगा उसको प्राइम फैक्टर निकलता है। आपको इसको इस बेस में इंटू करना है कि आपका जो मिडिल टर्म है वो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ जाए और इंटू करने से हमारा 200, इंटू करने से तो हमारा 200 बिल्कुल आ जाएगा, ऐसे के साथ जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे 30 लाना था, तो हमारा यहाँ पे 20 भी आ रहा है और प्लस 10 हो रहा है। 20 प्लस 10 हम करते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा, और जब हम 20 को इंटू 10 से करते हैं तो हमारा 200 क्या आ जाएगा, क्या हमारा 200 भी आ जाएगा। तो प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा देखिए, और यहाँ पे प्लस में लाना, ये बात भी याद रखिएगा कि प्लस में लाना है। तो हमारे यहाँ पे 20x प्लस 10x होगा। क्या, फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले फैक्टराइजेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो आपका होता है फर्स्ट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले
फैक्टराइजेशन में वो आपका होता है स्प्लिटिंग। कैसे आप उसको स्प्लिट करते हैं, क्या स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस। तो हमारे इजिली स्प्लिट हो गया। अब चलिए हमारा अपना स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स हो गए कि नहीं, टर्म्स 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 टर्म्स, ये सारा टर्म्स है। तो आपको उसको पेयर में कर लेना, पेयर पेयर, मतलब कि 2 नंबर को एक पेयर में कर देना। पेयर में हो गया, ये भी पेयर में हो गया, मतलब कि 2 टर्म्स को 1 पेयर में कर देना, 2 टर्म्स को 1 पेयर में कर देना, 2 टर्म्स को 1 पेयर में कर देना। ठीक है, आप ये वाला। हाँ, और अगर आप लोगों ने कॉमन लेने वाला, मतलब अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन ऑफ कॉमन फैक्टर नहीं देखा है, कैसे हम बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं आपको एंड स्क्रीन पर आइकन दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अपना व्हाट्सएप प्रोसेस। क्या अब हमको इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है। तो आप बताइए इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कॉमन होगा। पहले आप जब भी कॉमन लीजिए तो आप ये याद रखिए कि आपको न्यूमेरिकल पहले देगा, क्या न्यूमेरिकल। तो हमारा यहाँ पे 5 कॉमन होगा। अब 5 कैसे कॉमन होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में बता दिया, लेक्चर 6 में बता दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, 5 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया। और देखिए 5 कॉमन होने से क्यों यहाँ पे √5 ये नहीं हो पाएगा। और x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर यहाँ पे 1 है, तो हमारा x का पावर 1 भी कॉमन हो जाएगा, x का पावर 1 भी कॉमन हो जाएगा, x का पावर 1 कॉमन हो गया। ठीक है, आप बताइए कि मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। मतलब समझिए हम यहाँ पे मेरा 5 था, इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे हमारा 5 था, 5 बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, 5 बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा, सबसे पहले मेरा √5 बचा। न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें तो न्यूमेरिकल में हमारा √5 बचा। ठीक है, x का पावर 2 था, x का पावर 1 बाहर आ गया, तो x का पावर 1 बचा। अब आप ये रीचेक कर सकते हैं, जब आप 5x को इंटू √5x से करेंगे तो आपका 5√5x² आ जाएगा, 5√5x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे हमको प्लस लाना, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएं, क्यों, प्लस माइनस प्लस 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 होता है। अब देखिए 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, 5 के टेबल में 20 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, 4 लगा दें। अब देखिए आपका यहाँ पे x का पावर 1 था, x का पावर 1 मैंने डायरेक्ट बाहर कर लिया, तो अंदर में कुछ नहीं बचा, अंदर में ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, एज इट इज। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी पे है, आप रूट के फैक्टराइजेशन ऑफ रूट में आप यही भी फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं आप, यही भी फंसते हैं। तो वो सब छोड़िए, पहले मैं जैसा आपको स्टेप बता रहा हूँ स्टेप वाइज आप करिए। अगर आपको स्टेप वाइज समझ में नहीं आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देगा, आप अनसब्सक्राइब कर देगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अनसब्सक्राइब कर देगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप डायरेक्ट अनसब्सक्राइब कर देगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कॉमन लेते हैं ऐसे चीज उसमें यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, प्लस में है तो वो प्लस में यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे 10 है और आपका 8√5 है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या होगा 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे 2 कॉमन होगा, क्यों 2 कॉमन होगा आप जानते हैं, x का पावर यहाँ पे x यहाँ पे सिर्फ और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। अब देखिए 2 के टेबल में 10 कितने बार में, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 5। ठीक है, x तो हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं बार में, x वगैरह तो है नहीं, एज इट इज x को x की तरह लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस प्लस देखिए आप ये याद रखिएगा, इंटू करके आप मिलाते रहेगा, प्लस 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 है, प्लस 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 है। ठीक है, ओके। अब देखिए आप 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है 4। ठीक है, अब √5 से कुछ होगा नहीं, √5 एज इट इज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे कि हम जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं, कोई भी टीचर हमको पढ़ाता है, आप स्कूल में पढ़ाएंगे कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको यह बात आपको याद हो कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको चेक करने के लिए कि हमारा फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं, हम स्टेप जब हम अपना स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमको खुद पता चल जाता है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हमारा गलत है, गलत नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी हमारा स्टेप नहीं पूरा। कैसे चेक करते हैं कि जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में है वही आपके सेकंड ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तभी आपका ये जो फैक्टराइजेशन आपका प्रोसेस है वो सही जा रहा है, क्या तभी आपका फैक्टराइजेशन आप जानिए कि आपका प्रोसेस सही जा रहा है क्या, कि आपका जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो आपका वैल्यू होगा वही सेम वैल्यू आपका सेकंड वाले ब्रैकेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यही तो आपका कॉन्सेप्ट है कि कैसे नहीं है रूट वाले फैक्टराइजेशन में। चलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बताता हूँ। आप देखिए ये जो मेरा फर्स्ट वाला ब्रैकेट यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर में हमने जो फैक्टर ये कॉमन फैक्टर लिया था वो एज इट इज ये वाला एज इट इज उतार दिए। फर्स्ट वाला आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको आपको एज इट इज उतार देना है, √5x + 4। अब जो मेन गेम है ये आपका सेकंड है, मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सेकंड वाले पे है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे है वो आप देखते रहिए। ओके, आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जो आपका 2 था 2 एज इट इज आप लिख दीजिए, और यहाँ पे आप फर्स्ट ब्रैकेट में जो आपका लिखा होगा एज इट इज आप सेम लिख दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट वाला आप एज इट इज सेम लिख दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट वाला आप एज इट इज सेम लिख दीजिए। अब बोलिएगा अब हम कैसे करेंगे, अब आगे हमारा क्या होगा तो मैं बताता हूँ। अब आप क्या करिए कि आप देखिए जब 2 को आप √5 से इंटू करते हैं, आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है कि जब हम यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो अंदर में मेरा वैल्यू ये फर्स्ट वाले से करते हैं तो 10x लाना है आपको। क्या 10x लाना है, और आप जब 2 को इंटू √5 से करते हैं तो क्या आएगा 2√5 आएगा। अब दिमाग लगाइए, आप यहाँ पे √5 अपने मन से लगा दीजिए, √5 समझिए, आपको ब्रैकेट सेम लिख देंगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा। जब आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देख कर सेकंड वाले ब्रैकेट को सेम टू सेम कॉपी लिख देंगे तो आपको मैन की आइडिया आपको खुद आ जाएगा कि आगे हमको क्या प्रोसेस करना है, आगे हमको क्या करना। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे
2 था, जब हम 2 में √5 कर दिए, 2√5 करते हैं, तो आप देखिए √5 इंटू √5, 5 आता है वैल्यू, इंटू 2, मतलब 2 इंटू 5। देखिए आप ये बात समझिए, √5 इंटू √5 कितना होता है, 25 होता है। क्या 25 का वैल्यू आ गया आता है 5 इंटू 2। आपका एज इट इज आएगा कि नहीं। तो आपको क्या समझना है, जैसे ही आप थर्ड वाले स्टेप में आप जाएंगे, तो आपको फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देखकर सेम सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको कॉपी उतार देना। आप देखिए, आप चेक कर सकते हैं, आप इसको इससे इंटू करेंगे तो आपका 2 रूट मतलब कि आपका 10x का 2 का जब इंटू करते हैं, 2√5 का 5x में इंटू करते हैं, तो आपका कितना आएगा 10x आएगा। ठीक है, एज इट इज आ गया। प्लस में आप जब इसको इंटू करते हैं तो आपका क्या लगा था, यहाँ पे आपको आना चाहिए, यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला स्टेप था आपका 8√5, आपका एज इट इज आ जाएगा 24 8√5 एज इट इज आ गया कि नहीं, एज इट इज आ गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आगे भी स्टेप है, ये तो हमारा हो गया। बस आप समझिए, आपका फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, मैंने आपको सेकंड ही स्टेप में बताया था कि आपका फर्स्ट ब्रैकेट वाला और सेकंड ब्रैकेट वाला सेम है, तभी आप समझेंगे कि आपका फैक्टराइजेशन सही प्रोसेस पे जा रहा है, वरना आपका फैक्टराइजेशन गलत है। तो मेरा एज इट इज हमारा सेम आ गया, एज इट इज हमारा सेम आ गया। अब हमको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं, बहुत सारे आप टीचर से पढ़ेंगे तो आपको क्या बोलेंगे कि आपका जो वैल्यू ब्रैकेट्स में है उसको लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। एक जो ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट में आपका सिर्फ आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए उसको, ठीक है। और जो आपका बाकी जो बचा हुआ वैल्यू उसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। मतलब कि आप क्या, बहुत सारे टीचर यही बात बोलते हैं कि बाकी जो आपका बचा हुआ वैल्यू उसको आप एज इट इज ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। मतलब कि हमारा 5x था प्लस 2√5 था, तो हम उसको एज इट इज ब्रैकेट में करके लिख दिए। तो ये गलत है। ये हाँ टीचर बताते हैं, शॉर्टकट के लिए बताते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। क्या है कि आप देखिए, पहले तो हमारा 2 टर्म वाला ये था, ठीक है। अभी देखिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा टर्म है, ये पूरा हमारा टर्म है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, ये तो इंटू में है, ब्रैकेट मतलब क्या, ये इंटू में है। और यहाँ पे भी आप देखिए, ये भी आपका पूरा टर्म्स है, ये भी आपका पूरा टर्म ही है। जब आप इसको इंटू करें तो ये भी आपका पूरा टर्म ही है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है तो मतलब हमारा यहाँ पे इंटू है। अब देखिए आप फर्स्ट वाले पेयर में और सेकंड वाले पेयर में √5x + 4 हमारा कॉमन है, तो वही बात होती है। यहाँ पे टीचर आपको क्या बोलता है, डायरेक्ट लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता। √5x + 4 आपका आ गया। अब देखिए ये वाले पेयर में से √5x + 4 बाहर आ गया, तो हमारा 5x बचता है, तो ऐसे 5x हो गया। ठीक है, प्लस था तो प्लस यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस में आ गया। अब देखिए सेकंड वाले में भी आपका √5x + 4 बाहर आ गया है, बाहर है। ठीक है, बाहर आ गया। अंदर आपको क्या बचा, वही टीचर आपको शॉर्टकट के चक्कर में आपको कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं बताता है। 99.9% टीचर आपको शॉर्टकट के चक्कर में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। ये हमारा आंसर, क्या ये है हमारा आंसर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज का टॉपिक के साथ साथ एक गुड न्यूज आपको और है कि हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। ये हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, और तो आप बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात आप और बताइएगा कि आपको पूरा जो ये लेक्चर था पॉलिनोमियल्स का, वो आपको पूरी तरीके से कवर हो गया कि नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आप सबके रीड करूंगा और फिर उसमें देखूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट छूटा है, तो फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।